मौसम ठंडे दा बंदे गंदे दा कोई पता नहीं चलता किस वक्त टुर जाए। शादी की पहली रात, सुहाग रात, दूल्हा जैसे अपनी दुल्हन के पास जाता है, उसे मुंह दिखलाई जो है उसके अंदर पैसे देता है 5,000, वो नहीं मानती। हत्ता कि ये रकम करते करते 50,000 तक पहुंच जाती है, वो नहीं मानती। बिला आखिर बटुआ जो है वो निकाल कर दूल्हा उसके मुंह के आगे फेंकता है, फिर भी वो कहती नहीं। वो कहता है कि आपको चाहिए क्या? तो वो कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कुछ यूँ है कि ये जो लड़का होता है ना, ये ज़मींदार जट होता है, ज़मीन खासी होती है, पैसा होता है। तो लड़की जो होती है वो होती है खूबसूरत है, इतने पैसे वाली नहीं होते वो। तो वालिदैन की रज़ामंदी से ये शादी होती है। तो लड़की को ना दूल्हा पसंद नहीं होता। तो जैसे ही सुहाग रात को ना दूल्हा उसके पास आता है तो उसको ना जो मुंह दिखलाई के अंदर जो है 5,000 निकाल के देता है, वो नहीं मानती। 10 देता है, हत्ता कि 50 तक देता है, वो नहीं मानती। वो बटुआ ही निकाल के आगे फेंक देता है जिसके अंदर लाख रुपए होता है, लेकिन वो कहती नहीं। दूल्हा कहता है आपको चाहिए क्या? कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। तो वो कहते तलाक तो मैंने देनी नहीं, आपको पता है कि आपका और हमारा ख़ानदान एक ही है, तलाक तो होगी नहीं। तो ये बड़ी परेशान होती है। तो इसकी कोई सहेली होती है, वो कहती कि आप ऐसे करो कि फ़लाँ जो गांव के कोने पे जो फ़कीर बाबा है ना, पीर बाबा जो है, उसके पास जाओ, वो तवीज़ करके देगा तो आपको तलाक मिल जाएगी। तो ये अपनी सहेली को कहती है तलाक के ऊपर रोला पड़ जाएगा, हमारे दोनों ख़ानदान नहीं मानेंगे। वो कहती कि आप उसके पास जाओ तो सही। जब पीर बाबा के पास ये पहुंचती है दुल्हन, तो कहता कि हाँ बच्चा, क्या काम है आपका? तो कहती जी कि मुझे अपने शोहर से ना छुटकारा चाहिए। तो वो पहले कोई तवीज़ देता है, लेकिन छुटकारा नहीं मिलता है। फिर सहेली कहती कि आप बाबे को पैसे टकराओ। तो कहती कितने दूँ? कहती कि 500 रुपये दो। जब 500 रुपये देती है ना, तो बाबा इसको तवीज़ बना कर देता है कि जाकर घर की पेटी जो है ना उसके पाए के नीचे दबा दो, यानी जितना वज़न ज़्यादा होगा ना उतनी जल्दी जो है वो आपका काम जल्दी होगा। ये उसके नीचे जो है ये दबा देती है तवीज़। तो कुछ दिनों के बाद इसका शोहर जो है वो मर जाता है। जब शोहर मरता है ना, तो आपको पता है गाँव के अंदर तंदूर लगे होते हैं जहाँ औरतें जो हैं वो रोटियां लगाती हैं। तो कुछ औरतें आती हैं इसके पास, ये तंदूर के ऊपर रोटी लगा रही होती है, वो भी रोटियां लगाने के लिए आती हैं। सब आकर इसके पास अफसोस करती हैं कि बड़ा दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अच्छा शोहर था, नेक था। तो यानी उनमें से एक औरत आगे आती है और आकर कहती मुबारक हो। तो ये आराम से कहती खैर मुबारक हो। तो अब एक और औरत जो है ना वो सुन रही होती है, कहती हम सब ने अफसोस किया और आपने मुबारकबाद दी। तो उसने कहा असल में ये अपने शोहर से तंग थी, फ़लाँ जो पीर है ना, तो उससे इसने तवीज़ करवाया और तवीज़ की वजह से इसका शोहर मर गया। तो वो औरत जो है ना पूरे गांव के अंदर ये बात जो है आग की तरह फैला देती है। तो जो लड़के वाले होते हैं ना, दुल्हन के जो वालिदैन, वो पुलिस के पास जाते हैं और जाकर मुकदमा दर्ज करवाते हैं कि इस तरह करके हमारे बेटे को इन्होंने मारा है। तो पुलिस जो है वो तवीज़ वाले बाबे को भी पकड़ के ले आती है और दुल्हन को भी पकड़ के ले जाती है। तो तवीज़ वाले की जब छतरोल करती है ना, तो वो कहता है कि मैंने इसको तवीज़ दिया था, लेकिन उस लड़की को, उस दुल्हन को भी मेरे पास लेकर आओ और उस तवीज़ को भी लेकर आओ। तो जब तवीज़ लेकर जाते हैं, पुलिस वाला उसको खोलता है, खोल कर पढ़ता है तो हंसने लग जाता है। तो लोग कहते हैं कि इसमें कोई लतीफ़ा लिखा हुआ है। वो कहता है हाँ लतीफ़ा तो लिखा हुआ है। उसने लोग कहते हैं क्या लतीफ़ा है? कहता है कि इसका शोहर मरे या ना मरे, मेरे 500 रुपये हरे। कहता है ये लिखा हुआ है। तो कहता है जनाब इसका मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे माफ़ करें, मुझे जाने दें। वो पीर को छोड़ते हैं। तो नाज़रीन उसके बाद दुल्हन से पूछते कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है? तो वो कहती है कि मेरे घर वालों ने ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी की थी, मैं इससे राज़ी नहीं थी। सुहाग रात को, पहली रात को मैंने, हत्ता कि इसने मुझे मुंह दिखलाई के अंदर लाख रुपए पेश किया है, तो मैंने वो भी इसको वापस दिया और मैंने कहा कि मुझे तलाक दे दो बस। तो नाज़रीन अगर आप भी देखें, अगर आपकी बच्चियां खुश नहीं हैं, तो अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी करते हैं ना, तो आपकी बच्चियां भी इस तरह की हरकत कर सकती हैं। तो इसलिए शादी करने से पहले अपने बच्चियों से जो है किसी न किसी ज़राए से जो है वो ज़रूर पूछें कि आपकी शादी जिस जगह हम कर रहे हैं वहाँ आप खुश हैं या नहीं हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको आगे शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।